शिकंजा कसने वाला है और यूपी पुलिस भी अब छांगुर जलालुद्दीन से पूछताछ करने वाली है। लगातार जो पूछताछ है वो जारी है। आपको ये बता दें कि जो अहम खुलासा हुआ है वो ये है कि छांगुर के जो नेटवर्क था वो न केवल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ पाया गया है, बल्कि खाड़ी देशों के साथ, खास करके दुबई के साथ में ये पूरा नेटवर्क चल रहा था। पैसा वहां से आता था, यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव लोगों के ऊपर बनाया जाता था। तो ऐसे में 16 करोड़ की प्रॉपर्टी छांगुर बाबा की थी और उसको भी ध्वस्त किया गया है, उस पर बुलडोजर एक्शन भी किया गया है लगातार। और ऐसे में 100 करोड़ की फंडिंग की विदेश से बात भी सामने आई है। छांगुर की पूरी गैंग के खिलाफ में एक्शन और ज्यादा होता हुआ नजर आने वाले समय में अवैध संपत्तियों का पता लगाकर उसे ध्वस्त किया जाएगा। ध्वस्तीकरण अभियान छांगुर और उसके साथियों की प्रॉपर्टी के ऊपर किया जाएगा। आज से कस्टडी रिमांड के दौरान छांगुर से अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट पर भी पूछताछ होगी। जमालुद्दीन झांगुर का खेल खत्म। झांगुर का तिल्स्म हो गया धराशायी। यूपी एटीएस उगलवाएगी काले चिट्ठे। 7 दिनों में झांगुर बेनकाब हो जाएगा। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर के लिए आने वाले 7 दिन कयामत के होंगे। यूपी एटीएस झांगुर के तिल्स्म को एक एक करके धराशायी करती जा रही है। 7 दिनों की रिमांड में पुलिस झांगुर से एक सबूत उगवा लेगी। खबर है कि पुलिस जमालुद्दीन झांगुर को बलरामपुर के उतरौला रेहरा माफी के साथ मुंबई और पुणे भी लेकर जाएगी, ताकि उसके पूरे नेक्सस को खत्म किया जा सके। यूपी एटीएस जमालुद्दीन झांगुर के खातों में फंडिंग और धर्मांतरण की गुत्थी को पूरी तरह से सुलझाने में जुटी है। पुलिस उसके पूरे गैंग को बेनकाब करना चाहती है। इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी एटीएस अब झांगुर के पूरे नेक्सस का पर्दाफाश करने में जुटी है कि गैंग कैसे चलती थी और फंडिंग कहां से होती थी। एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई तथ्यों को सामने लाने की कोशिश एटीएस की रहेगी, जैसे जलालुद्दीन के नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल थे, पैसों का लेन देन विदेशों से कहां से होता था और कैसे पैसा यहां तक पहुंचा करता था। उम्मीद है कि रिमांड के 7 दिनों में जमालुद्दीन उर्फ झांगुर के पूरे काले साम्राज्य का खुलासा हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि उसके पीछे किसका हाथ है, उसकी फंडिंग कहां से होती थी। एक तरफ जहां छांगुर के खिलाफ में एटीएस की टीम एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ ईडी ने भी अब एक्शन लेना बड़े स्तर पर शुरू कर दिया है। तो ऐसे में एटीएस की तरफ से ये दस्तावेज मिले हैं कि 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग छांगुर और जलालुद्दीन के पास आ रही थी और ऐसे में अब उससे पूछताछ भी होने वाली है। आप सोचिए कि 40 से ज्यादा अलग अलग खातों की जानकारी मिली है। 106 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो डिपॉजिट था वो इन खातों में होने की बात भी कही जा रही है। ईडी फिलहाल जितनी भी प्रॉपर्टीज है और जो भी कुछ चीजें हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस के साथ में तहत अब अटैच करने वाली है। जमालुद्दीन झांगुर पर जांच एजेंसियों का डबल अटैक। एटीएस की एफआईआर के बाद अब ईडी ने मारी झांगुर पर दबिश। धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग, क्या है असली खेल? झांगुर का मुख्तार कनेक्शन, आखिर क्या है असली नेक्सस? जमालुद्दीन झांगुर अब नहीं बचेगा। एटीएस के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दबिश मारकर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब झांगुर पर जांच शुरू कर दी है। ऐसा आरोप है कि जमालुद्दीन ने पैसों का लालच देकर लोगों पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाता था। एफआईआर में बताया गया है कि झांगुर बाबा ने धार्मिक प्रवचनों, शिजराए तैयबा नाम की किताब और विदेशी फंडिंग के जरिए खासकर दलितों और गरीब हिंदुओं को इस्लाम में बदलवाया था। पूछताछ में पता चला कि 40 अलग अलग बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए थे और ये पैसा मिडिल ईस्ट की कंट्री से आ रहा था। उसका 10 दूसरे के साथ में हुआ। हाँ। और जो दूसरा पार्ट था उसका भी 10 दूसरे के साथ में हुआ। वो 10 कंप्लीट हुए, लेकिन इन्होंने सौदा कंप्लीट नहीं किया। सिर्फ मुझे कहीं ना कहीं ये और इनके गैंग के लोग लीगल में गैंग इसमें, हाँ गैंग है। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर पर एक्शन जारी है। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में रहने वाले मोहम्मद अहमद खान ने झांगुर बाबा पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि ये पूरा गैंग सक्रिय है जो अलग अलग राज्यों में है। कि ये सब लोग हमको फंसा रहे हैं। उसके बाद में 2023 से पहले आपकी इनकी मुलाकात हुई है? हाँ, इनकी मुलाकात हुई है। ये रिश्ते में है। 2020 में हुई, 22 में हुई। ये रिश्ते में आते हैं। झांगुर सलाखों के पीछे है, जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया है। अब जल्द ही झांगुर के काले साम्राज्य का अंत हो जाएगा।